आपका अपना कुछ नहीं रह गया वहां जी, ये तो मेरे को पसंद नहीं है। मैं गुरु की शरणागति में आ गया, अब यदि कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो ये गुरु की जिम्मेदारी है वो ठीक करे। अब यदि कान में दर्द है तो गुरु की जिम्मेदारी है वो ठीक करे। तो गुरु ने बोले ठीक है, रोजाना गिलोय काढ़ा पिया करो। ये नहीं हो पाएगा, और जो मर्जी करवा लो मेरे से, वो तो पीते ही मेरे को उल्टी आ जाती है, उसको नहीं पिया जाएगा। बोले अच्छा तो नीम का पी लो। नीम का तो मुंह में नीचे ही नहीं जाता है, बाकी और जो करवा लो। ठीक है, तो फिर 4 बजे उठ के 2 घंटे प्राणायाम किया करो। वो तो 5 मिनट में ही ना मेरा पेट दुखने लग जाता है कपालभाति से। कुछ और बताओ ना, कोई गोली दवाई। मतलब इसको उपाय भी क्या चाहिए, मेरे अनुकूल चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो उपाय चाहिए। गुरु जो बता रहे हैं वो वाला उपाय नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ जो बहनें हैं अपने गुरुकुल की, वहां महाराज जी के पास जाएंगी। एक बहन थी, मैं वहीं थी वहां पे, उसको कुछ चर्म रोग हुआ था, तो स्वामी जी ने 6-7 उपाय बताए उसको, जो बताए उसी को रिजेक्ट कर दे वो। तो ये शरणागति नहीं है। फिर शरणागति तो बहुत अच्छी चीज है, सबसे श्रेष्ठतम है, ये गुह्यतम बताया यहाँ पे। लेकिन वो अहंकार यदि हमारा थोड़ा प्रबल है तो फिर वो बहुत कठिन पड़ जाती है शरणागति। है तो बहुत सरल, पर सरल उसी के लिए है जिसने अहंकार को तोड़ दिया है, फिर अपना नहीं रहता है फिर कुछ भी। किसी की भी शरणागति में व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है। किसी भी बहन की शादी होती है, वो अपने ससुराल के शरणागत हो जाती है, क्योंकि बहनों का वो स्ट्रक्चर ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनमें समर्पण का भाव बहुत ज्यादा होता है। तो जो भाव पुरुष बहुत साधना करके उसको डेवलप करते हैं, वो उनको सहज मिलता है जन्म के साथ ही। किसी पुरुष को यदि बोले ना कि आपको जाके पत्नी के वहां रहना है और उसके परिवार को अपना परिवार मानना है, मतलब 40, 50, 60 साल बीत जाते हैं, लेकिन पुरुष कभी भी अपनी पत्नी के परिवार को अपना परिवार नहीं मानता है। अपवाद रूप कोई छोड़ दीजिए, कोई मिल जाए तो ढूंढने से, वरना तेरे घर वाले, तेरे गांव वाले, तेरे माता पिता ऐसे ही प्रयोग करता है। और महिलाएं रातों रात स्वीकार कर लेती हैं। रात को शादी हुई और सुबह उठते ही उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस घर को अपना ही मान लेती है, वैसे ही व्यवहार करती है। तो ये है समर्पण का भाव। तो ये समर्पण का भाव यहाँ पर भगवान ने सर्वगुह्यतम बताया, और ये उसके लिए हितकारी बताया। अर्जुन के लिए बोले तू ज्यादा चिंतन मनन मत कर, तू ज्यादा तनाव में मत रह, तू रिलैक्स हो जा, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मन मना मतलब मेरे में ही मन लगे। तो व्यक्ति का मन कहाँ लगता है? जिसको अपना प्रिय मानता है और अपना मानता है। तो जहाँ अपनापन हो और जहाँ प्रेम हो, वहां 2 जगह मन लगता है व्यक्ति का। तो इसलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं, शरणागति का रास्ता बता रहे हैं, मन मना भव, हमेशा तेरे मन में मैं बसा रहूं, मतलब ईश्वर बसा रहे हमारे मन में। ईश्वर बसा रहे या गुरु बसा रहे, बस फिर फालतू चीजों के लिए तो वहां स्थान ही नहीं है। काम सबका करना है, पर मन में विचार किसके रहे? ईश्वर के। मन वहां लगा रहे, और ईश्वर के नाते सारे नाते, फिर हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। तो झगड़ा तो होगा नहीं। ये नहीं होगा कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा संबंध अब केवल एक ईश्वर से है, ऐसा नहीं है। सब में वो उसी को ही देखता है। फिर अब सब में कोई किसी को भगवान की तरह से देखे तो फिर झगड़ा क्यों होगा भाई? कोई बहू अपने सास को भगवान की तरह देखे, झगड़ा होगा? कोई सास अपने बहू को भगवान की तरह से देखे तो झगड़ा होगा क्या? फिर तो होगा ही नहीं, मिट जाएगा सारा। तो इसलिए इन्होंने कहा मन मना भव, तेरे मन में मेरे अतिरिक्त और कोई विचार नहीं होना चाहिए। गुरु में भी मैं हूँ, माता पिता में भी मैं ही हूँ, पति पत्नी में भी मैं ही हूँ, बच्चों में भी मैं ही हूँ, शिष्यों में भी मैं ही हूँ, पड़ोसी में भी मैं ही हूँ,
अन्य प्राणियों में भी मैं ही हूँ, मनुष्येतर जो है। तो इसलिए तू जहां कहीं भी देखे वहां किसको देख? मुझे ही देख। मन मना भव। मत भक्त, मेरा भक्त हो जा। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का एक मतलब तो भाग होता है, पार्ट, और एक भक्त का मतलब होता है जो जिसका भक्त है वो उसके जैसा ही आचरण करेगा। जो हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी जैसा आचरण करेगा, गुरु का भक्त है तो गुरु जैसा आचरण करेगा, ईश्वर का भक्त है तो ईश्वर जैसा आचरण करेगा। ईश्वर का आचरण क्या है? निर्लिप्त भाव से रहते हुए सबका कल्याण करना, सबका भला करना, किसी के भी अवगुण अपने अंदर रख करके उसके प्रति वैर भाव नहीं बनाते हैं ईश्वर। कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतरों से भी त्रुटियां कर रहा है और अब कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो फिर वो सारे दिखाता नहीं है कि अब तू शरण में आ रहा है, देख तूने क्या क्या गलतियां की, मैंने तेरे को कितना माफ किया। ऐसे नहीं कहता है ईश्वर, कहता है ठीक है तेरा स्वागत है, आजा। तो जो ईश्वर का भक्त है उसका आचरण भी कैसा होगा? ऐसा ही होगा, ईश्वर जैसा। वो गांठ नहीं बांधेगा किसी की भी कि आपने मेरे को उस दिन तो बड़ा तंग किया था, आज आप मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ऐसा मन में भी नहीं आएगा उसके। और वो किसी से उसका मन नहीं भी मिलता है तो भी उसका बुरा कभी नहीं चाहेगा, उसका कल्याण ही चाहेगा। तो ये ईश्वर का भक्त होना है, किसी का अहित नहीं चाहेगा। व्यवहार तो करेगा, व्यवहार यथा योग्य करेगा, अहित नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ वैसा व्यवहार भी नहीं करेगा। कोई आतंकवादी देश में घुस रहा है तो उसका किसी का अहित नहीं करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी उसको आने देगा, स्वागत करेगा उसका, उसको मारेगा। लेकिन उसको मारने में ही हित है, उसका भी हित है, पूरे देश का भी हित है और इस व्यक्ति का भी हित है, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। करना ही चाहिए हमें अपने कर्तव्य का पालन। उस व्यक्ति का हित क्या है? उसका तो जीवन ही चला गया, क्योंकि वो इस जन्म में ना उसका माइंड सेट ऐसा दृढ़ बना दिया था कि वो चेंज होने वाला नहीं था। उसको कितने भी गीता पढ़ाओ तो फिर तो उसका और ज्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाप करता, कई लोगों को कत्ल करता, तो उसके तो और ज्यादा पाप बढ़ जाते। तो इससे अच्छा है कि अब उसको तो यही कर्तव्य है वहां पर। तो अगर कोई कहे कि मैं तो सुधरने के लिए तैयार हूं, तब उसको नहीं मारना चाहिए फिर, क्योंकि फिर वो जीवन में बहुत अच्छा भी कर सकता है। तो यथा योग्य व्यवहार तो होगा, उसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम व्यवहार भी फिर यथा योग्य नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मन में भाव ईश्वर जैसे ही निर्लिप्तता का रहेगा। तो इसलिए अर्जुन ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं लड़ेगा, ईश्वर का भक्त हो गया, कृष्ण का भक्त हो गया तो अब युद्ध नहीं लड़ेगा। युद्ध तो किया, अपने ही संबंधियों के ऊपर बाण चलाए ना। भीष्म पिता में जैसे दादाजी जिन्होंने बचपन से पाला और उसी के शरीर को छलनी कर डाला, तो ये कैसा ईश्वर भक्त भाई? बिना भक्त भी नहीं करता ऐसे काम, तो ये तो ईश्वर का पट्ट शिष्य है, भगवान कृष्ण का पट्ट भक्त है। फिर ऐसा काम कैसे कर डाला, वो ही सिखा रहे हैं इनको। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी। मदयाजी मतलब मेरा यजन कर। यजन कर मतलब जो भी काम कर रहा है तू मेरे लिए ही कर, ये ही यज्ञ है। सारे कार्य कैसे हों? यज्ञीय हों। और वो यज्ञ भी किसके लिए? ईश्वर के लिए, क्योंकि मेरा तो अब एक एक श्वास किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। तो लोग ऐसा बस सोच लेते हैं तो फिर वो वैसा ही होने लगता है। जैसे कुछ लोगों को अत्यंत बीमार थे और उनको योग से फिर रोग ठीक हो गया, मृत्यु शैया पे थे वो, और फिर वो योग से ठीक हो गए, तो कहते हैं हम तो मर ही गए थे परिवार वालों के लिए, तो परिवार वालों ने तो मरने के लिए छोड़ ही दिया था बिस्तर पे, अब जो जीवन मिला वो योग से मिला, तो अब जो शेष जीवन बचा वो योग की सेवा के लिए।
वो गुरु की कृपा से जीवन मिला, तो अब बचा हुआ जीवन गुरु की सेवा के लिए। तो भगवान कृष्ण ने जो इसको अर्जुन को जीवन दिया, अर्जुन तो एक तरह से बिल्कुल टूट ही गया था ना, तो बोले अब जो ये जीवन दिया ये तो भगवान ने दिया, तो इसलिए अब सारे कर्म किसके लिए? भगवान के लिए। अब ये भी नहीं सोचना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसका पाप लगेगा किसका पुण्य लगेगा। अब तो जो भगवान कहेंगे वो मुझे करना है। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहें। अब जिम्मेदारी उसकी है जिसके हम भक्त हैं, जिसके हम शरणागति में हैं। तो हमारे से पाप होगा पुण्य होगा उसका जिम्मेदार वो ही है, लेकिन इसमें मन की चालाकी नहीं होनी चाहिए, ये बार बार कह रही हूँ। क्योंकि व्यक्ति इसमें फिर चालाकी कर लेता, आधा अर्थ तो स्वीकार कर लेता है, आधा नहीं करता है। अपने अहंकार के जो अनुकूल पड़ता है उसको तो स्वीकार कर लेता है, अपने अहंकार के प्रतिकूल है उसको स्वीकार नहीं करता है। तो बुरा बुरा सब उसके ऊपर जिसकी शरणागति में है, और जो मेरे को अच्छा लगे वो सब मेरा। ऐसे नहीं होगा। तो इन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं किसके ऊपर बाण चला रहा हूँ, वो दादा हैं कि मामा हैं कि नाना हैं कि कौन है। सब कर्म ही किसके लिए हैं? सारा यजन किसके लिए है? ईश्वर के लिए। इसलिए कहा मद्याजी, तू मेरा यजन कर। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। मुझे नमस्कार करने का मतलब है शरणागति। माम एव एष्यसि, और ऐसा करते हुए तू मुझे ही प्राप्त करेगा। एव और लगा दिया, माम एष्यसि इतना ही कह देते, मुझे प्राप्त कर लेगा। माम एव, एव कहने से बाकी सब हट जाते हैं। एव शब्द कहाँ लगाया जाता है? जहां बाकी सब की निवृत्ति की जाती है। जब मैं कहती हूँ कि इस कक्षा में ब्रह्मचारी ही आ सकते हैं, तो फिर बाकी सब हट गए ना। ही लगाने से ना सन्यासी आ सकते हैं, ना गृहस्थी आ सकते हैं, केवल ब्रह्मचारी, ना ब्रह्मचारिणी आ सकती हैं, क्योंकि मैंने बोला ब्रह्मचारी ही आ सकते हैं, तो सारे हट गए ना फिर। तो यहाँ कहा माम एव, मुझे ही प्राप्त करेगा। इसका मतलब और किसी को प्राप्त नहीं करेगा तू। ना दुख को प्राप्त करेगा, ना मोह को, ना शोक को, ना संसार को, ना पुनर्जन्म को। बाकी सब हट गया। अब यदि तू ऐसा करेगा, मन मना भव हो जाएगा, मेरा भक्त हो जाएगा, मद्याजी मेरा ही यजन करने वाला, माम नमस्कुरु सदा नित्य निरंतर मेरी अनन्य शरणागति में रहने वाला बन जाएगा, तो माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा। सत्यम ते प्रतिज्ञाने, ये मैं तेरे को सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञाने माने प्रतिज्ञा करना, ते माने तेरे लिए, तेरे सामने मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तेरे को बिल्कुल सच बता रहा हूं। तो भाई विश्वास के ऊपर तो दुनिया चल रही है। सारे लोग के व्यवहार किससे होते हैं? विश्वास पे होते हैं। आप यहाँ स्वामी जी के पास आए तो किसके भरोसे आए? विश्वास के ऊपर आए कि भाई एक सन्यासी जो कह रहे हैं तो ठीक है, हमने अपना जीवन इनके समर्पित किया हमने। और गृहस्थ जीवन भी किस पे चलता है? विश्वास पे। जब किसी के रिश्ते बनते हैं दो परिवारों के, तो पहले से तो कोई जान पहचान होती नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति बता देता है कि अच्छे लोग हैं, इनके साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, अपने बेटे की शादी कर दो, तो उस पे विश्वास किया जाता है। और जब इंसान पे विश्वास किया जाता है तो भगवान पे विश्वास किया जा सकता है कि नहीं? कई गुना ज्यादा विश्वास किया जा सकता है फिर, क्योंकि सामान्य इंसान से तो ज्यादा विश्वसनीय है भगवान, क्योंकि उनमें कोई अज्ञान नहीं है। इंसान तो हो सकता है कि कभी किसी अज्ञान के कारण, कभी किसी अन्य हेतु से वो हो सकता है विश्वास को तोड़ भी दे, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन भगवान होकर के वो अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ नहीं सकते। तो ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है देखो। सत्यम ते प्रतिज्ञाने माम एव एष्यसि, मैं तेरे से सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। और ये जितने भी भक्त जन, योगी जन, संत जन हुए, वो कैसे बने?
योगी संत भक्त कैसे बने? विश्वास के बल पे। पहले तो विश्वास ही किया ना ईश्वर पे, और फिर उनके जीवन में कितनी सारी प्रतिकूलताएं आई, उन प्रतिकूलताओं में भी विश्वास की डोरी टूटी नहीं। नहीं तो ये जो विश्वास की डोर है ये बड़ी कमजोर है। व्यक्ति के थोड़ा प्रतिकूल होते ही विश्वास टूट जाता है। तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। प्रतिकूलता में भी विश्वास ना टूटे, वही अखंड विश्वास, अखंड श्रद्धा, अखंड निष्ठा, उसी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। नहीं तो अनुकूलता में विश्वास करने में तो कुछ क्या जोर पड़ेगा, कोई भी विश्वास कर लेगा। आपके लिए अच्छा अच्छा किया जा रहा है, अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, तो कोई भी विश्वास कर लेगा। विश्वास की परीक्षा तो होगी ही तब जब हमारे मन के प्रतिकूल होगा, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है और वैसा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो हम कहेंगे हमने इस पे इतना विश्वास किया, ये तो ऐसा निकला, छोड़ो, आज से विश्वास खत्म। तो तुरंत तोड़ देगा ना सामान्य व्यक्ति तो, लेकिन वो रहेगा फिर सामान्य व्यक्ति ही। और कुछ ऐसे होते हैं कि कितने भी कष्ट आए, बाधाएं आए, ऐसी आपने कहानियां सुनी होंगी। उस राजा का एक ऐसा वफादार सेवक था कि राजा को देश से बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर कष्ट आ गए, लेकिन उसने उस महल में सेवा करना नहीं छोड़ा। वो तो बाहर चले गए, देश निकाला मिल गया, लेकिन वो फिर भी महल में सफाई करता रहा, दिया जलाता रहा। फिर कभी 10-20 वर्ष के बाद कुछ ऐसा हुआ, उसने युद्ध में सबको हराया, राजा को दोबारा राज्य मिल गया, तो भी वो स्वामी भक्त लोग थे, वो अपना लगातार 20 साल से सेवा कर रहे थे। ऐसे भी लोग होते हैं कि भले ही उनको देश निकाला मिल गया, भले ही वो उनके ऊपर कोई आरोप लग गया, भले ही कुछ भी उनके निर्धनता आ गई, दिवालियापन आ गया, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसी भी स्थिति में ऐसे लोग भी मिलते हैं संसार में, होते हैं। पन्ना दाई की कहानी सुनी है? तो ऐसे ही तो हुआ था ना। वो जो राजा का जो छोटा भाई था, उसने पहले तो राजा को मारा राज्य लेने के लिए, और वो तो एक धाय का काम करती थी, सामान्य सी महिला थी पन्ना, तो बच्चे को संभालती थी। और फिर उसके मन में राज्य का ऐसा पागलपन चढ़ा, उसने कहा कि राजा को तो मैंने मार दिया, आज तो मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन यदि 15 साल के बाद ये बच्चा जब जवान होगा और इसको पता लगेगा कि मेरे पिता को तो इन्होंने मार दिया था चाचा ने, और फिर ये यदि मेरे से बदला लेगा, क्योंकि पाप के पैर नहीं होते हैं, पापी व्यक्ति उसमें आत्मबल की अत्यंत कमी हो जाती है, तभी वो पाप करता है। तो उसका आत्मबल इतना कमजोर था कि मतलब 15 साल के बाद ये मेरे को मार देगा, तो उसको अपनी मौत आज ही दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है ना, तो मैं क्या करूं, इसको भी मार देता हूँ, छोटे बच्चे को, ताकि ये बड़ा हो ही नहीं। तब उसने निर्णय लिया। अब राजा तो मर चुका, जिसके प्रति उसकी वफादारी थी वो तो गया, बच्चा अभी छोटा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकती थी ना, भाई जो नया राजा बना है उसके सुपर्द कर देती हूँ इस बच्चे को। लेकिन वो सामान्य महिला होते हुए उसने विचार किया कि मेरा समर्पण इस राष्ट्र के प्रति, इस गद्दी के प्रति था, और मैं भी इस देश की एक नागरिक हूँ, मैंने भी राजा के सामने राष्ट्रभक्ति की बातें सुनी हैं, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इसको बचा सकूं इस पाप से, क्योंकि ये तो पाप ही हो गया। जो दूसरे की कत्ल करके राजा बन रहा है वो राजा कैसे हो सकता है, धर्मात्मा कैसे हो सकता है। और उसके ऊपर तो क्योंकि हिंसा का भूत सवार है, तो वो तो उसको नंगी तलवार को लेके घूम ही रहा था, ढूंढ ही रहा था बच्चा कहाँ है। तो उसने तुरंत, उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि जो राजा के बच्चे ने जो कपड़े पहन रखे थे वो अपने वाले बच्चे को पहना दिए, राजसी पोशाक। उसका बच्चा भी उतने ही उम्र का था, और जो उसके अपने बच्चे के कपड़े थे वो राजा वाले बच्चे को पहना दिए। और वो सो रहे थे तो तुरंत उसको सुला के कंबल उड़ा दिया, अपने वाले बच्चे को राजा वाले बच्चे के कपड़े पहना करके, राजसी पोशाक पहना के उसको सुला दिया, और अपने वाले को लेकर के निकल गई कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने घर जाती हूँ। वो आया उस कमरे में, उसने केवल पोशाक देखी, चेहरा तो देखा ही नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट में तो आदमी का विवेक खो जाता है ना,
आते तुरंत उसको मार दिया, तलवार से सिर अलग कर दिया उसके बच्चे का। अब कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे मरने के लिए छोड़ सकती है? माँ नहीं छोड़ सकती है। माँ अपने जानों की, प्राणों की तो बाजी दे सकती है, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसने कहा कि मेरे मातृ धर्म से भी बड़ा क्या है? राष्ट्र धर्म है। मेरा बच्चा एक मर जाएगा कोई बात नहीं, मेरे और बच्चे पैदा हो जाएंगे, पर मैं इस बच्चे को बचाऊंगी, राष्ट्र को बचाऊंगी। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये होती है अखंड विश्वास, अखंड श्रद्धा, अखंड निष्ठा, जिसकी स्वामी जी महाराज बात करते हैं ना रोज। पढ़ाई कम हो तो चलेगी, उसमें आपके 80-70% नंबर भी आए तो चलेगा, लेकिन निष्ठा कितनी होनी चाहिए? 100%। उसमें 99 नहीं चलेगा, क्योंकि 1% निष्ठा टूटना ही काफी है सारा सत्यानाश करने के लिए। तो वहां 99 भी नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं, भगवान जी बता रहे हैं कि तेरा समर्पण मेरे प्रति पूरा होगा तो ये मेरी भी प्रतिज्ञा है। सत्यम ते प्रतिज्ञाने माम एव एष्यसि, तो मुझे ही प्राप्त करेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और भगवान की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती है। इसके ऊपर अखंड विश्वास करके जो योगी होते हैं, जो संत हैं, ऋषि हैं, वो प्रतिकूलताओं में भी डटे रहते हैं उस मार्ग के ऊपर। उन संघर्षों में वो इधर उधर गिरते नहीं है, वो मार्ग चेंज नहीं करते हैं कि अब ये संघर्ष आ गया, इन पे विश्वास किया था तो चलो अब हम रास्ता बदल देते हैं, अब हम कपड़े निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करेगा, सामान्य व्यक्ति करेगा। तुरंत थोड़ा संघर्ष आया, थोड़ी परेशानी आई, बोले छोड़ो इस रास्ते को, हम यहाँ ऐसे करने के लिए थोड़ी आए थे, हम यहाँ खेती करने के लिए थोड़ी आए थे। जब तक गाय का दूध पिलाया जा रहा है आपको, तब तक गुरुकुल बहुत अच्छा है, गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ पर गौशाला बना दी कि भाई अब गाय का दूध पीना है, तो उसको चारा भी डालो, खेत में चारा उगाओ, गोबर भी डालो, उसको पानी भी पिलाओ, उसके बाद दूध पियो। हम यहाँ गोबर उठाने थोड़े ना आए थे, हम तो यहाँ वेद पढ़ने आए थे। उसी दिन भाग जाएगा वो, और गेट का ताला बंद किया तो दीवार फांद के भाग जाएगा। फिर अभी तो बोलते हैं जी हमारे यहाँ गाय ला दो हमारे लिए। हाँ, वो दूर दूर से तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब सेवा करोगे, बोले ये काम तो हम अपने घर में ही कर लेते, खेती करनी थी, गाय का गोबर ही उठाना था, तो फिर हम यहाँ क्यों आए? तो व्यक्ति की श्रद्धा निष्ठा फिर खंडित हो जाती है, विश्वास उसका टूट जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। तो पहले भी इन्होंने कहा था, न मैं भक्त, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो कभी तो भक्त के मन में ये आता है कि भाई नाश होने में अब और बच क्या गया, कब आएंगे भगवान, मतलब मेरा सब कुछ ही तो नष्ट हो गया, फिर कब आएंगे? लेकिन आ जाएंगे, उसी समय आ जाते हैं जब आपने सब कुछ ये दाव पे लगा दिया ना 100%। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो पहले अपने पतियों को बुलाती रही, फिर आई नहीं वो, पर ठीक है तू भीम को ही, अर्जुन को ही बुला ले। और फिर वो खुद भी, वो तो उठे नहीं पांचों, उनको पुकारा तब। फिर उसने अपने ऊपर विश्वास किया, तो कभी अपने उसको मुंह में दबाती थी आंचल को, कभी हाथ से पकड़ती थी साड़ी को, और फिर बोलती भी जाती थी कि आओ बचाओ मेरे को, फिर भी नहीं आई। फिर उसने छोड़ दिए सब हाथ पैर, ऐसे हाथ जोड़ दिए, उस समय पुकारा, उसी क्षण फिर उसकी रक्षा हो गई। तो समर्पण कैसा चाहिए? सर्वस्व समर्पण, 100% समर्पण, शरीर का भी समर्पण, मन का भी समर्पण, बुद्धि का भी समर्पण, विचार का भी समर्पण, भाव का भी समर्पण। तो जब आप समर्पण करें ना ईश्वर को, तब अपने एक एक स्थूल रूप से भी एक एक अंग का भी समर्पण करें। आप जिस हाथ से लिख रहे हैं ना, वो जो उंगली और अंगूठा जिस पेन को पकड़ रखा है, उसको भी समर्पण करें। फिर आप जो अभी लिख रहे हैं, ये लेखन क्या हो जाएगा आपका? पूजा बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी।
आपको अपने एक एक अंग प्रत्यंग का, छोटे छोटे अंग का भी समर्पण करना पड़ेगा। अब ये उंगली किसकी है? भगवान की। अंगूठा भी भगवान का, हाथ भी भगवान का। अब इससे जो भी कार्य होगा वो भी, मुख भी, इससे जो खाया जाएगा। फिर आप भोजन खाते समय भी समर्पण की स्थिति में होंगे, आप लिखते समय भी समर्पण की स्थिति में होंगी। आंख भी भगवान की। जब सब समर्पण कर दिया तो आंख आपकी थोड़ी रह गई। तो इस आंख से जब पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये भागवत कार्य ही हो गया, पढ़ना भी। क्योंकि आंख को कहाँ प्रयोग करना है वो भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं गीता पढ़, इसलिए गीता पढ़ रहा हूं। तो ये भागवत कार्य हो गया। तो ऐसे साधक अपने एक एक अंग प्रत्यंग का सर्वस्व समर्पण कर देता है। अब अर्जुन के हाथ से जो बाण छूट रहे हैं वो कहाँ लगेंगे उसको नहीं पता है, पर उसके हाथ अब भगवान के हाथ हैं। जो भगवान करवाएगा उन हाथों से करेगा वो। तो इसलिए इन्होंने कहा माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तो मेरा बहुत प्रिय है। क्योंकि घबरा गया था ना अर्जुन, तो ऊपर बोल दिया था यथेच्छसि तथा कुरु। तो यहाँ अब उसको थोड़ा ढांढस बंधाया। प्रियोसी में, तू मेरा बहुत प्रिय शिष्य है, मेरा बहुत प्रिय भक्त है। तो शेष फिर आगे पढ़ेंगे। आज यही विराम देते हैं कक्षा को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध